जय हिंद राष्ट्रबंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक। आज अपन चर्चा करते हैं चर्म रोग के बारे में। चर्म रोग की होम्योपैथिक चिकित्सा के संदर्भ में जब चर्चा करते हैं तो होम्योपैथिक चिकित्सा चाहे कोई भी बीमारी हो, एक तरह से लक्षणात्मक चिकित्सा है और लक्षणों के आधार पे ही इसकी जब किसी भी रोग की चिकित्सा की जाती है। मैं तो ये कहूँ कि अगर किसी भी शरीर की चिकित्सा की जाती है तो चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे वो छुपी हुई बीमारी हो, उसका भी निदान साथ में हो जाता है। तो जब चर्म रोग की बात आती है तो चर्म रोग में से आज की तारीख में चाहे वातावरण में प्रदूषण मान लो, चाहे खान पान की वजह से हो, केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह अपन जब खाते हैं तो शरीर में वो एक तरह से एक नई व्याधि उत्पन्न कर देते हैं और उसी का परिणाम है कि आज लगभग 60% लोगों के कोई ना कोई चर्म रोग, चाहे वो छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, हर आदमी छोटे मोटे चर्म रोग से व्याधित है। जब अपने पूर्वजों की बात आती है तो अपने जो पूर्वज थे, जो ऋषि मुनि थे, वो एक तरह से गो चिकित्सा करके भी चर्म रोगों का निदान करते थे, जिसमें दूध से स्नान है, गाय के गोबर मूत्र जो पंचामृत होता है उससे स्नान है, उससे भी चर्म रोग का निदान होता था। जब होम्योपैथिक की बात आती है तो ये एक तरह से लक्षणात्मक चिकित्सा है। और इस समय जो चर्म रोग सर्दी के मौसम में बढ़ेंगे, कईयों के जैसे पैरों में ऐसे फटने की समस्या है, भयंकर जब सर्दी आती है तो बहुत ही ज़्यादा पैरों में महिलाओं के ज़्यादा होता है और बीवाइयाँ फट कर के उनमें खून आना शुरू हो जाता है और वो बहुत परेशान होती हैं, चल फिर भी नहीं सकती हैं। जब एलोपैथिक डॉक्टर की शरण में जाती हैं तो वो कई क्रीम और लेप वगैरह देते हैं और जिनसे जब तक लेप वगैरह का या जो मेडिसिन देंगे उनका सेवन करते रहेंगे जब तक उसमें कुछ राहत मिलती है। चाहे कोई सा ही चर्म रोग हो, जैसे चाहे बीवाई फटना हो, चाहे शरीर पे खुजली वगैरह फुंसियाँ वगैरह हो, तो एलोपैथिक चिकित्सक से कुछ राहत ही मिलती है। बाकी एक भी, मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि एक भी ऐसा कोई चर्म रोग नहीं है जिसका निदान एलोपैथिक विधा से किया जा सकता हो। जब होम्योपैथिक में की बात आती है तो होम्योपैथिक में लक्षणों के आधार पर देखें तो इस समय जो सर्दी में आने वाले जो चर्म रोग हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तो जिनके हाथ पैर फटते हैं वो मुख्य बीमारी है। इसके अलावा कईयों के शरीर पे बारीक बारीक फुंसियाँ हो जाती हैं और उनमें भयंकर रूप से खुजली चलती है। तो मुख्यतः जो सर्दी में होने वाले रोग हैं उनमें उनकी अगर बात की जाए तो उनमें अधिकतर 2 दवाइयाँ या कह लें 3 दवाइयाँ काम में आती हैं। पहली है एल्यूमिना। एल्यूमिना 30 अगर आप लेंगे तो आपको जो सर्दी में होने वाले चर्म रोग हैं उनसे, चाहे बीवाई फटना हो चाहे कोई दूसरी बीमारी हो, एल्यूमिन 30 अगर आप काम में लेंगे तो आपकी उस बीमारी में, चर्म रोग में काफ़ी राहत मिलेगी। फिर दूसरी आती है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है इसके भी। जो सर्दी में जो चर्म रोग होते हैं उन रोगों के लिए पेट्रोलियम 30 आप काम में ले सकते हैं। इनके ऑइंटमेंट भी आते हैं। अगर वैसे ऑइंटमेंट महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी आप कुछ राहत के लिए वो ये ऑइंटमेंट भी इसके एल्यूमिनियम के भी आपको ऑइंटमेंट मिल जाएंगे और पेट्रोलियम के भी मिल जाएंगे। फिर तीसरी आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस का मुख्य लक्षण ये होता है कि इसमें चिपचिपा पानी आपको आपके शरीर से, चाहे कोई भी चर्म रोग हो, उससे निकलता है। उसमें ग्रेफाइटिस बहुत बढ़िया
रिजल्ट होते हैं और इसका भी ऑइंटमेंट आता है। इसको कुछ राहत के लिए आप लगा भी सकते हैं। बाकी होम्योपैथी की सभी दवाइयाँ जो खाने में काम में ली जाती हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। इनका डोज वैसे तो होम्योपैथिक चिकित्सक के मार्गदर्शन में ले सकते हैं। बाकी अगर आप वैसे भी लेते हैं तो इन तीनों दवाओं का कोई भी तरह का, वैसे तो होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल पूर्ण रूप से आपके शरीर के लिए सुरक्षित औषधियाँ हैं। तो आप इन 3 दवाओं में से आप मेरे से भी फ़ोन पे भी कांटेक्ट करके इनके बारे में मार्गदर्शन ले सकते हैं, या किसी भी होम्योपैथिक की देख रेख में लेंगे तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण आपके शरीर पे असर पड़ेगा और पूरी तरह से आपके चर्म रोगों से निदान मिल सकती है। एक चर्म रोग है सोराइसिस। तो सोराइसिस भी बहुतायत में लोगों के आज हो रहा है। इसमें सिर पे ऐसे पपड़ी नुमा थोड़े फुंसी सा हो जाता है, उसमें से कईयों के पानी भी आता है, कईयों के सूखा भी होता है, जननांगों के आसपास भी ये ज़्यादा होता है, कईयों के पूरे शरीर पे भी होता है। अभी जस्ट ही मेरे पास एक सोराइसिस का बहुत ही भयंकर रूप से चारों तरफ से हरा हुआ पेशेंट आया था। तो वो पेशेंट जब मेरे पास आया तो मैंने उसका एक तरह से लक्षणात्मक जब चिकित्सा की तो उसके वो आज पूरी तरह से स्वस्थ है। कभी नेक्स्ट में मौका मिलेगा तो आपसे रूबरू करवाऊंगा वीडियो के माध्यम से ही। तो आप सभी से मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि आपके अगर कोई भी चर्म रोग हो तो आप होम्योपैथिक चिकित्सा लें, और जिससे बार बार ये नहीं है कि आपने दवा ली और दवा से ठीक हो गया तो दोबारा रिपीट हो करके आ जाएगा, ऐसा इसमें कोई भी वो नहीं है। एलोपैथिक दवा से अगर कोई भी चर्म रोग की दवा लेते हैं, कोई भी लेप वगैरह लगा देते हैं तो वो अंतर्मुखी हो जाता है, वो एक तरह से रोग दब जाता है और फिर कोई ऐसा उसी रोग के जैसा वातावरण अगर मिल जाता है तो फिर वो उभर करके शरीर पे निकल आता है। जबकि होम्योपैथिक चिकित्सा में जो भी आपके शरीर पे चर्म रोग है वो एक बार ज़्यादा हो करके शरीर से बाहर निकलेगा और बाहर निकल करके उसी दवा से वो धीरे धीरे करके और बिल्कुल आप स्वस्थ हो जाएंगे। उसके बाद में आपके वो चर्म रोग दोबारा भी नहीं होगा। तो आप होम्योपैथिक चिकित्सा अपनाएं, चाहे बीमारी कोई सी भी हो। और नेक्स्ट में अपन और भी कई बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे पुनः निवेदन है होम्योपैथिक चिकित्सा अपनाएंगे तो एक तरह से आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।